गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज सुबह सुबह मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा था। दीदी ने सब जगह वाइपर लगा दिया बारिश रुकने के बाद। आज थोड़ी थोड़ी आ ही रही थी सुबह से। आंधी में ना आज हमारे घर पे सुबह सुबह ये पतंग कट के आ गई है। ये जिसकी भी है भाई, बहुत ही सुंदर पतंग लेके आए थे भाई तुम तो, लेकिन ये अब हमारे पास आ गई है। मुझे उड़ानी नहीं आती। ये ठीक भी हो सकती है क्या कटी हुई, मुझे पता भी नहीं है। मैंने कभी उड़ाई भी नहीं है, लेकिन सुंदर है बहुत। आज भले ही बारिश आ रही है, लेकिन मेरे को कपड़े धोने ही थे क्योंकि इसके बाद कल थर्सडे हो जाता है और हमारे में थर्सडे और ट्यूसडे को ना कपड़े नहीं धोते। एक्चुअली हम फिर से बना रहे हैं चीला। मेरा और चीले का स्टोरी तो अब फेमस हो गया है। कल हमारे घर पे मेरी मम्मा की फ्रेंड है, वो पड़ोस में ही रहती है, सोमा आंटी, वो आए थे और उन्होंने मुझे बोला कि करीना मैं तो चीला खाने आई हूँ। तो मैं आंटी को बस ये कह रही हूँ कि आंटी मैं आपको इस ब्लॉग में प्रॉमिस कर रही हूँ, जब भी मैं चीला बनाना सीख जाऊंगी मैं आपको ज़रूर बुलाऊंगी, ठीक है? आप ऐसे ही मेरा ब्लॉग डेली देखते रहो, मैं आपको बता दूंगी मुझे क्या क्या आता है। आपको जो पसंद आया वो खाने कभी भी। इस गुस्सा किस चीज़ पे आता है? बारिश नहीं आई है इतनी भी, और लाइट आ ही नहीं रही है। नहीं निकाल रही मैं आपकी दीदी। दीदी की जैकेट सुंदर लग रही है भाई। जैकेट दीदी दुनिया अनु की है, हमारे लिए पड़े मैं सबसे पैर भी उन्हें। मम्मी इधर देख के हाय बोलना, ऐसे कर दो। मेरे को नहीं। देख लो गाइस इनको ध्यान से, ये मेरे जेठ हैं और इन्हें जैसे ही पता चल जाता है ना कि हाँ घर में सफाई चल रही है, ये बीच में आ जाएंगे। सेम ऐसे ही पापा करते हैं। इसके बाद मैंने बनाया अजय भैया और मम्मी के लिए परांठा क्योंकि उनको चीला नहीं खाना था। झूठ बोल रही हूँ, एक्चुअली हमारे घर पे ना बेसन खत्म हो गया था, वरना सबको चीला ही खिलाते, लेकिन बेसन खत्म हो गया था। मम्मी मुझे बिल्कुल ही डंगर समझती हैं, क्योंकि जब सुबह पूजा दीदी खाना खाती है तभी कह देती है तू खा ले, अब खुद खाना खाती है तभी कह देती है तू खा ले। मैं बार बार बस ब्रेकफास्ट ही करती रहती हूँ, 3-4 बार ब्रेकफास्ट करने को ही कह देती हैं। इसके बाद मैंने की थोड़ी सी किचन में सफाई, सारा कुछ बिखर जाता है ब्रेकफास्ट वगैरह होने के बाद। उसके बाद तो ये सब क्लीन किया ताकि पूरी सफाई कंप्लीट हो सके। साथ ही साथ मैंने कपड़े तो लगा ही रखे थे। और पराठे खाने के बाद मम्मी चली गई थी कपड़े ऊपर सुखाने के लिए। आज बाहर कपड़े नहीं सुखा सकते थे क्योंकि बाहर आ रही थी बारिश, इसलिए मम्मी ने ये काम किया देख है। लो आज बारिश रुक रही है, आ रही है, तो कपड़े ऐसे ग्रिल पे डाल रखे हैं ना मम्मी ने, टब भी यहीं छोड़ दिया ऊपर तक है भाई। हम हो गए हैं रेडी। एक्चुअली आज मैंने सर्दियों का सूट डाला हुआ है क्योंकि आज सुबह से बारिश हो रही है और उसके कारण ना ठंड लग रही है थोड़ी सी। आज मैंने ना कल ही अपने व्लॉग में ऐसे बोला था कि गर्मी आ गई है यार, इतनी जल्दी कैसे आ गई फेब्रुअरी, तो शायद उस बात को भगवान जी ने ज़्यादा सीरियस ले लिया और उन्होंने कहा नहीं ठंड करते हैं, तो एकदम से आज ही बारिश आना शुरू हो गई। चलो अच्छा है, थोड़ा मौसम चेंज हो जाएगा और क्या। ओके। आज पूजा दीदी मेरे लिए लाई हैं गिफ्ट, ट्राइपॉड लाई हैं और माइक लाई हैं जिससे मैं बेटर वीडियोस। मुझे नया खिलौना मिला है। यहाँ पे मैं दीदी के फ़ोन में सेट करके देख रही थी ट्राइपॉड की ये सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि मुझे खुद के फ़ोन से तो रिकॉर्ड करवानी थी ना ये वीडियो। इस ट्राइपॉड में मुझे जो कमी लगी उसके बाद हमको जाना पड़ा हिसार, और वहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ। गाइज मैं और पूजा दीदी आए हैं। कह रही है रुक जाएगा और मुझे शॉल उतारने दे। अभी लो, ये लो अभी ले लेते हैं। हम आए हुए हिसार, मतलब वैसे भी हिसार ही रहते हैं लेकिन आज थोड़ा ज्यादा अंदर हिसार के आए हुए हैं। हम आए थे पुष्पा कॉम्प्लेक्स। पूरी स्टोरी मैं घर जाके बताऊंगी, आज कितनी सिरदर्दी हुई है हमको। बस थी ये ट्राइपॉड मुझे सरप्राइज करने के लिए, और मैंने जब वो देखा तो मुझे उसकी हाइट थोड़ी सी कम लगी। मुझे था थोड़ा और लंबा होता तो काम ज़्यादा बेटर चल जाता, लेकिन ये इसकी लेंथ भी ठीक थी, ऐसी कोई बात नहीं है। पर हमको ये था कि जब लिया ही है तो कुछ और देख लेते हैं, कोई और बेटर ले लेते हैं।
तो फिर और क्योंकि ना दीदी को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था कि क्या चीज़ है क्या नहीं, लेकिन बस उनको ये पता था कि ये चीज़ यूज़ होती है, तो वो लेकर आ गए। और साथ में वो मेरे लिए माइक भी लेके आए। फिर हुआ क्या, हम लोगों ने सोचा कि चलो वहाँ जाके बात कर लेते हैं पुष्पा कॉम्प्लेक्स पे। ये पुष्पा कॉम्प्लेक्स से हमने लिया था, मैंने जिस शॉप से लिया था मैं उसका जो वो था, क्या कहते हैं उसको, उन्होंने बॉक्स जिस पॉलीथिन में दिया था उस पर उनका सारा एड्रेस नेम सब मेंशन है, वो भी मैं लगा दूंगी क्लिप। लेकिन उसमें था क्या, उसमें कहीं नहीं लिखा था कि नो रिफंड नो एक्सचेंज, ऐसी कोई बात नहीं थी। हम लोग लेने जब दीदी ने वो ख़रीदा उसके बाद वो सीधा घर आए हैं, घर से हम वापस उसको चेक करके चले गए, तो लगाओ 45 मिनट्स का काम था ये। हम वापस जाके उन्हें जब कहा कि हमें ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है इस ट्राईपोड में और हमें ये नहीं रखना, हमें इससे थोड़ा सा लंबा हाइट में चाहिए, लंबा हाइट का उनके पास था नहीं, और अगर वो था तो वो काफ़ी हाई रेंज बता रहे थे और उससे कम में मुझे ऑनलाइन वो दिख रहा था। तो फिर मैंने उनको बोला कि नहीं नहीं मुझे यहाँ से नहीं ख़रीदना है, मैं ऑनलाइन स्टोर से ले लूँगी, आप ये वाला वापस रख लीजिए। तो उन्होंने रिटर्न लेने से बिल्कुल मना कर दिया। वो चीज़ हमको बिल्कुल भी सही नहीं लगी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये गलत है, वहाँ पे कहीं नहीं मेंशन कि रिटर्न नहीं होगा। और शॉप पे दीदी बोल के भी आए थे कि मुझे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो आप खुद देख के दे देना अपने अकॉर्डिंग। तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग दे दिया, उसमें उनकी भी गलती नहीं है। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन जब हम कह रहे हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, तो इस चीज़ का कोई धक्का थोड़ी ना कर सकता है हमारे साथ कि नहीं 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 रखना ही पड़ेगा रखना ही पड़ेगा रखना ही पड़ेगा। तो एट द एंड हमने ये रखा ही ऑफ कोर्स, और ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं कर रहा, ये मैं इसको मतलब इसका फुल यूज़ करूँगी ऑफ कोर्स, और शायद आपको बेटर वीडियोस आगे देखने को मिले इसकी हेल्प से। लेकिन मुझे बस उनका बिहेवियर पसंद नहीं आया। और लेकिन माइक हमने फिर उनसे नहीं लिया, माइक हमने उसके साइड वाली शॉप थी जगदम्बा, वहाँ से ख़रीदा था। मैं अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जगदम्बा वाली से ही ख़रीदती हूँ, लेकिन दीदी शुरू से हिसार कैंट में रहे हैं, तो वो कभी पुष्पा कॉम्प्लेक्स वाली मार्केट में गए ही नहीं, तो उन्हें आइडिया नहीं था कि उन्हें किस शॉप पे जाना चाहिए। उन्हें जो सामने दिख गई वो उसमें चले गए। तो आज बस ये हुआ था। ये है उस शॉप का नाम, चिराग मोबाइल केयर। उसके बाद हम लोग अपना दिमाग ठीक करने के लिए आ गए फालूदा खाने के लिए। यहाँ पे कहते हैं कि ये फालूदा इनका बहुत ही फेमस है हिसार में, तो हमने सोचा ट्राई कर लेते हैं। उसके बाद हम मैंने इसमें दाल चढ़ा दी है, दाल रेडी हो चुकी है और आटा भी गूंद चुकी हूँ मैं, तो ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी है। जब सब खाने बैठेंगे तब गरम गरम रोटियाँ बना देंगे। घर का काम निपटाने के बाद मैंने और पूजा दी ने सोचा कि ट्राई करते हैं, सोचते हैं कि इसे हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस किस तरह की वीडियो बनाई जा सकती है इसका यूज़ करके, इसकी हेल्प लेके। तो हम वही सब चेक कर रहे थे, मैं इसके सारे अटैचमेंट्स चेक कर रही थी। एक्चुअली गाइस आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आई एम वेरी 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 सॉरी कि मैं आपको डिनर जब मैंने किया वो नहीं शूट कर पाई, बिकॉज ना मेरा फ़ोन चार्जिंग पे था और मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया शूट करना। तो आज मैं वो वाला मोमेंट शूट नहीं कर पाई, अदरवाइज मैंने पूरा दिन शूट किया है। और आई होप आपको आपने बहुत एंजॉय किया हो आज का व्लॉग, और ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।